फैन क्लोज कर लो। थर्ड थर्ड। लास्ट टाइम हमने कुबरनेटिस के बारे में डिस्कस किया था ना। कुबरनेटिस का क्लस्टर क्रिएट कर लेते हैं हम। सर डॉकर कंप्लीट हो गया। हाँ, डॉक्टर कंप्लीट हो गया, कुबरनेटिस स्टार्ट किया था लास्ट। सर मेरे पास तो डॉकर की दो ही वीडियो है। सारी वीडियोस में अपलोडेड है। बट सर डाउनलोड तो नहीं होती ना सर वहां से। ये सारी डेट की यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो आपने टाइम से नहीं किया तो एक्सपायर हो गया होगा। ये तो वीडियो देखो आपका यहाँ पे। सर एक बार दोबारा अपलोड कर देना प्लीज सर। वो तो पॉसिबल नहीं है, मतलब क्योंकि वो मेरे सिस्टम से भी रिलेटेड है। तो 1 जून, ठीक है, यहाँ पे 8 का हो गया, 15 हो गया, 21 22 हो गया, 28 29 हो गया, 12 13 हो गया, 19 20 हो गया। सर डेट एक्सपायर हो गई है ना इसलिए मेरे में डाउनलोड नहीं हो रही है। अभी तो नहीं मिल पाएगा, बाकी किसी दूसरे बैच में स्टार्ट होगा। मॉर्निंग में एक बैच चल रहा है डेवऑप्स का, स्टार्ट होगा, उसको कर सकते कब स्टार्ट होगा। हो। आज स्टार्ट होगा डेवऑप्स का नया बैच, मॉर्निंग में 9:30। ओके सर ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि हमें कुबरनेटिस क्लस्टर क्रिएट करना है। तो क्लस्टर्स में क्या रहेगा, किस तरीके का सेटअप करना है। एक आपका यहाँ पे होगा मास्टर नोड, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे दो हम वर्कर नोड्स लेके चलेंगे। वर्कर नोड 1 एंड वर्कर नोड 2, ठीक है। दो आपके यहाँ पे वर्कर नोड्स हो गए। इसके लिए मास्टर्स के लिए आपको जो कॉन्फ़िगरेशन लेना पड़ेगा, वो आपका 2 कोर का सीपीयू, 4 GB रैम मस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम आपका 2 कोर का सीपीयू एंड 4 GB रैम, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। इसमें वर्कर नोड में क्या है कि आप T3 माइक्रो ले लो, 2 कोर का सीपीयू एंड 1 GB रैम। तो दोनों केस में, क्योंकि इतना बिल भी जनरेट, ये कॉम्बिनेशन जो आएगा T2 डॉट मीडियम पे मिल जाएगा आपको। ये कॉम्बिनेशन आपको T3 डॉट माइक्रो मिल जाएगा। ये भी आपको T3 डॉट माइक्रो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका T2 मीडियम हो गया, ये T3 माइक्रो हो गया, एंड देन ये T3 डॉट माइक्रो ये भी। इस तरीके से पहले हम 3 इंस्टेंस लॉन्च कर लेते हैं और कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। तो लॉन्च इंस्टेंस में जाते हैं। यहाँ पे मैं K8s मास्टर करके यहाँ पे बना देता हूँ। और डिस्ट्रीब्यूशन में इमेज जो हम ले लेते हैं, वो 1 2 ले लेते हैं। यहाँ पे क्योंकि मास्टर नोड है, तो आपका यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके यहाँ पे आपको T2 मीडियम लेना है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप की पेयर, आपको एग्जिस्टिंग की ले सकते हो जो भी आपके पास है, या नया की जनरेट करना, नया की जनरेट करते हो। आपको यहाँ पे एडिट करके ट्रैफिक आप सारा अलाउ कर दो। बाद में मैं आपको बता दूंगा कि इनमें कौन कौन से कोड ऑन करने होते हैं। अभी के लिए मैं सारे कर देता हूँ। ऑल ट्रैफिक फ्रॉम एनीवेयर, एंड देन स्टोरेज कैपेसिटी, चलो 10 GB अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं। और यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करते हैं, तो ये हमारा मास्टर नोड इंस्टेंस लॉन्च हो जाएगा। फिर सेकेंड इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आएगा आपका वर्कर
नोड 1 स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये भी वन टू ले लेते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपका ये लेते हैं T3 डॉट माइक्रो। T3 माइक्रो एंड इसकी भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। कीप ले लेते हैं लकी एंड देन एडिट करके यहाँ पे भी ट्रैफिक कर लेते हैं अलाउ। एड सिक्योरिटी ग्रुप रोल और यहाँ पे ऑल ट्रैफिक एंड फ्रॉम एनीवेयर। ये नंबर ऑफ इंस्टेंस यहाँ पे 2 कर दो, मल्टीप्लाई 2 करके 2 इंस्टेंस सेम कॉन्फ़िगरेशन के बन जाएंगे। मुझे नेक्स्ट टाइम क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। बस मैं उनको रीनेम कर दूंगा ऑल इंस्टेंसेस एंड देन इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे एक फिल्टर लगा लेते हैं कि मुझे ओनली रनिंग ही शो करे। ठीक है, तो यहाँ पे एक को मैं कर देता हूँ वर्कर नोड 2। यहाँ पे 1 को लगे क्या कर दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे केडेक्स मास्टर सभी को हम कनेक्ट कर लेते हैं। केडेक्स मास्टर का पब्लिक आईपी लेते हैं और मोबाइल एक्सेस को कनेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे जाके की को फेच कर लेते हैं। सर ये मास्टर नोड और वर्कर नोड कैसे मतलब कम्युनिकेट कैसे करते हैं आपस में, मतलब एसएसएच के थ्रू या क्या कोई एपीआई के थ्रू कैसे करते हैं? एक एपीआई आपका है जो आपका कुबरनेटिस एपीआई सर्वर और उस साइड होता है क्यूबलेट। इन दोनों कंपोनेंट की हेल्प से कम्युनिकेट करते हैं। तो उसके लिए भी इंस्टेंस लॉन्च करनी होगी? नहीं, उसके लिए इंस्टेंट उसमें तो एक टूल डलेगा ना उसका, ईपीडी स्पेस एंड देन अपडेट स्पेस हैपन बाय। बाकी नोड्स भी कनेक्ट कर लेते हैं। वर्कर नोड 1 of username and then SSH use private key ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यहाँ पे कर लो, इसको रीनेम कर लो यहाँ पे। This is the APD space and then update space 7y। फिर हम तीसरे नोड पे आते हैं। इसको रीनेम करते हैं, रीनेम नोड 2। sudo space su ipd space update space -y। ठीक है, तो सारे अपडेट हो चुके हैं। अब इसकी ना बस स्क्रिप्ट्स है, उनको हम रन करके मैं स्क्रिप्ट को एक बार बता भी देता हूँ किसमें क्या क्या पार्ट मेंशन है। तो पहला ये कॉमन डॉट एस एस स्क्रिप्ट है, सेल स्क्रिप्ट, जिसमें आपको यहाँ पे पहले पॉइंट में डिफाइन किया गया है यदि आपका जो सीक्वेंसली कमांड डिफाइन किए गए हैं वन वन करके इस स्क्रिप्ट में जितनी भी कमांड मेंशंस हैं, किसी भी पॉइंट में कोई भी एरर आता है तो वहीं से एग्जिट करना है। इस कमांड का मीनिंग ये, यदि कोई भी फाइल में इस सीक्वेंस में कोई भी फेलियर होता है पाइपलाइन में, तो जिस भी पॉइंट से फेलियर होगा वहीं पे एग्जिट करना है। फिर यहाँ पे कुछ वर्जन डिफाइन है जो आपको चाहिए। कुबरनेटिस का वर्जन 1.30। क्रायो एक कंटेनर इंजन टूल है जो यहाँ पे यूज किया जाएगा। कुबरनेटिस इंस्टॉल वर्जन वो वहां पे दे रखा है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ मेंशन है, आपका स्वैप मेमोरी ऑफ करना है
उसके बाद ये भी है कि आपके रिबूट के टाइम पे भी क्या रहे, ऑफ ही रहे। यदि रिबूट होता है सिस्टम तो भी आपका ऑफ ही बना रहे, ठीक है। ये तो ऑफ कर देगा इस कमांड से, मतलब इसकी रिक्वायरमेंट है कि स्वैप मेमोरी ऑफ होना चाहिए। ऑफ कर दिया तो यदि आप उसको ऐसा कॉन्फ़िगरेशन नहीं करोगे तो फिर से क्या होगा, रिबूट जैसी होगा आपका इंस्टेंस, मतलब आज मैं स्टॉप करके कल रीस्टार्ट करता हूँ तो फिर से ऑन हो जाएगा, और वो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसके बाद आपने रेपो को अपडेट कर दो। रेपो को एडिट करने के बाद यहाँ पे कुछ नेटवर्क मॉड्यूल्स, कर्नल मॉड्यूल्स होते हैं, ये कर्नल मॉड्यूल्स हैं, ना कि नेटवर्क मॉड्यूल्स नहीं है, कर्नल मॉड्यूल्स हैं। उनकी आप एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे एंट्री कर दो, और रिबूट के टाइम पे वो रीलोड हो, मतलब कि वो मतलब एग्जीक्यूट हो जाए एट द टाइम ऑफ रीबूट, मतलब जब बूट, एट द टाइम ऑफ बूट, बूटिंग प्रोसेस के टाइम। ये दोनों ही आपके कर्नल मॉड्यूल्स हैं। यदि इनके बारे में सर्च करना है तो आप इंटरनेट में जाके सर्च कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। फिर इसके बाद ये मतलब सिंपल सा है कि आपका जैसे ही बूटिंग होगा दोनों आपके एग्जीक्यूट हो। फिर यहाँ पे नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, कुछ नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग्स को इनेबल किया गया है। वन मतलब कि ऑन, ठीक है, जैसे कि IPv4 का आईपी टेबल्स है, 6 का है, IPv4 की जो फॉरवर्डिंग है वो सब इनेबल्ड है, ठीक है। ये नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन पार्ट। इसके बाद क्या है कि ये जो नीचे इसमें रिबूट की रिक्वायरमेंट है, CTL पैरामीटर विदाउट रिबूट, और फिर इसमें कुछ प्री रिक्वायरमेंट टूल्स हैं, मतलब कि मुझे तो मेनली इंस्टॉल करना है क्यूब सीटीएल, क्यूब एडीएम, क्यूबलेट, क्यूब प्रॉक्सी। तो ये सारे टूल्स को इंस्टॉल करने से पहले आपको कुछ प्री रिक्वायरमेंट टूल्स हैं वो इंस्टॉलेशन करने पड़ेंगे, जैसे कि एपीडी ट्रांसपार्ट, एचटीटीपीएस हो गया, सर्टिफिकेट अथॉरिटी हो गया, कर्ल हो गया, जीपीजी हो गया। तो ये रेपो अपडेट एंड जो प्री रिक्वायरमेंट पैकेजेस है वो इंस्टॉलेशन करना है। फिर आपको क्या करना है, क्रायो इंस्टॉल करना है। तो ये जितना सेटअप दे रखा है यहाँ पे जो आपका मेंशन है, ये जो सेटअप आपका मेंशन किया गया यहाँ पे, यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ये पूरा क्रायो का है। किसका है? क्रायो। क्रायो एक कंटेनर इंजन टूल है, मतलब उसी की वो कीज हैं, उसके लिए जो डेमन रिलोड करना है वो मेंशन कर रखा है, सर्विस स्टार्ट करना है, वो सारे पार्ट यहाँ पे मेंशन। ये पूरा इंस्टॉलेशन जो है वो किसका है? क्रायो का है। क्रायो, जैसे कि हमने अभी डॉकर यूज किया था, डॉकर का ही एक अल्टरनेट टूल्स है, कंटेनर रनटाइम इंटरफेस, ठीक है। तो ये पार्ट होगा। उसके बाद आपको कुछ टूल्स है जैसे क्यूबलेट, क्यूबसीटीएल, क्यूबीडीएम, जो मास्टर नोड्स में रिक्वायरमेंट्स होंगे वो इंस्टॉलेशन आपको यहाँ पे ये किया गया, यहाँ से यहाँ तक ये सारे इंस्टॉलेशन हो जाएंगे। जो जो रिक्वायर्ड आप वर्जन आपने मेंशन किया है अपने स्क्रिप्ट में वो यहाँ पे इंस्टॉल कर देगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है, आपके इनके वर्जन्स में कोई चेंजेस ना हो तो इनको होल्ड कर रखा है। क्या किया है? इनको होल्ड किया गया है कि ऐसा ना हो कि क्यूबलेट मतलब रिबूट हो, कभी रेपो अपडेट करो तो ये क्यूबलेट अपडेट हो जाए, या क्यूब एडीएम अपडेट हो जाए, या क्यूब सीटीएल अपडेट हो जाए, तो ये अपडेट्स ना हो इसके लिए क्या है, इनको मार्क होल्ड कर दिया गया है। इसके बाद फिर से रेपो अपडेट किया गया। जेसन की कोई फाइल से अपडेट वो मतलब हो तो उसके लिए आपको जेक्यू करके इंस्टॉल किया गया, एक वैलिडेटर है, ठीक है। फिर आपका ये एक लोकल आईपी है, जब भी मतलब यहाँ पे क्या होगा, क्यूबलेट एक आईपी की रिक्वायरमेंट होगी तो आपके लोकल इंटरफेस में, लोकल जो आपका जो डिफॉल्ट इंटरफेस होगा उस मशीन का, जैसे एनएमसी लाइक कॉन्स करके आप देखते हो वहां पे इंटरफेस आते हैं, तो वहां से आईपी को फेच कर लेगा, तो उसका यूज कर लेगा जहां उसको नीड पड़ेगा, मतलब कम्युनिकेशन करने के लिए। जैसे मान लो एपीआई सर्वर क्यूबलेट आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो वहां पर रिक्वायरमेंट होगा, उसके लिए कहने के राइट द लोकल आईपी एड्रेस, वही सेम वही जो आईपी एड्रेस है उसको वहां पे मेंशन राइट डाउन कर दो, उसकी एंट्री करने की करके देन ये सारा कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉमन, ये सब में करना है। ये कॉन्फ़िगरेशन जितने भी आपके यहाँ पे इंस्टेंस लॉन्च किए गए हैं सब पे करना है। और इनमें लगता है कि आपको किसी चीज का मे बी हो सकता है तो आप चैट जीपीटी या डीप सी जैसे बहुत सारे टूल्स हैं, कमांड का चैट में भी दे सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट को कंट्रोल सी करके कॉपी करके पहले तीनों मशीन में कर देता हूँ इसको पेस्ट, विम स्पेस एंड देन कॉमन डॉट एस, किसी भी नाम से बनाओ, लास्ट में क्या होना चाहिए, एसएच। तो ये जो कंपोनेंट्स है ये मास्टर नोड की रिक्वायरमेंट है।
ये सभी नोड की रिक्वायरमेंट है, जितने नोड से सब में चाहिए, कॉमन सेटअप है। अच्छा, तो तीनों में हम चलाएंगे स्क्रिप्ट। उसके बाद एक जो स्क्रिप्ट होगा सिर्फ उसी में ही चलेगा। कीप सीरियल स्पेस एंड देन अप्लाई स्पेस हाइफन ऐप स्पेस, नहीं सॉरी, अभी तो यहाँ पे इन स्क्रिप्ट्स को एग्जीक्यूट करना है तो बैश स्पेस कॉमन डॉट एस, ठीक है, बैश स्पेस कॉमन डॉट एस। ये तीनों स्क्रिप्ट्स को मैंने रन कर दिया है। इसके बाद जो सेकेंड आपका जो स्क्रिप्ट है वो है मास्टर। ये दोनों स्क्रिप्ट्स में क्लासरूम में अपलोड कर दूंगा। इसमें भी यही सेम आपका दे रखा है, मतलब इसमें सेम नहीं है कि कुछ डिफरेंट, पूरा टोटली डिफरेंट है। तो ये किसी भी पॉइंट में फेलियर होता है तो वहां से एग्जिट करना है। इफ यू नीड पब्लिक आईपी, क्योंकि हमें पब्लिक आईपी की नीड यहाँ पे पड़ेगी, तो पब्लिक आईपी यहाँ पे ले लेगा, मतलब पब्लिक आईपी एक्चुअली फॉल्स कर रखा है, एक्सेस का तो डिनाई कर रखा है। इसके बाद यहाँ पे आपका जो नोड का नेम है, मान लो कहीं भी नोड नेम की रिक्वायरमेंट होता है तो ये इस कमांड से वो एग्जीक्यूट कर लेगा। होस्ट नेम सीटीएल आपने देखा होगा, वहां से पॉड सीडीआर, मतलब कि एक्चुअली हमें कुबरनेटिस में भी कंटेनर्स बनाने हैं, तो जो कंटेनर्स बनेंगे उनको आईपी किस रेंज का एलोकेट होगा, तो वो आईपी रेंज यहाँ पे डिफाइन किया गया है सीडीआर के साथ 192.168.0.0/16। तो आपको चेंजेस करने हैं तो जब भी जब पॉड बनेगा तो उसको आईपी इसी रेंज में मिलेगा, ठीक है। फुल जो भी इमेजेस रिक्वायर्ड है, मतलब क्या? ऑब्वियसली बात है। जी हाँ, जब भी क्या कहते हैं, जब आप स्क्रिप्ट को रन करोगे मैनिफेस्ट फाइल को, वहां पर अलग अलग इमेजेस लोगे कि आपको वो टू रेड हैट सेंटोस या एनजिनिक्स टॉमकैट, तो वो इमेजेस को पुल कर ले, ठीक है। और जो पुल करता है वो डॉकर से करता है। कहाँ से करता है? हाँ। इसके बाद क्या है कि इनिशियलाइज करना है क्यूबीडीएम। और ये जो हम मेथड जो कर रहे हो क्यूबीडीएम है, इससे पहले जैसे यदि आप क्लस्टर बेस कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक क्लस्टर है, ग्रुप ऑफ सर्वर्स है, 3 आपके यहाँ पे नोड है, तो ये क्लस्टर हुआ, तो क्लस्टर बेस करना है तो क्यूबीडीएम। यदि आपको एक सिंगल इंस्टेंस पे करना है तो वो आपका होता है मिनी क्यूब। वैसे वो इंडस्ट्री में यूज नहीं होता, क्योंकि आपको सिंगल पे काम करना है तो आप डॉकर से ही कर सकते हो। आपको इतना आपको ऑटो स्केलिंग या ऑटो लोड बैलेंसिंग या ऑटो हीलिंग इन सब की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। क्या? नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि देखो, आप कुबरनेटिस इसलिए यूज कर रहे हो कि आप कंटेनर्स, जैसे डॉकर में जो था वो चीजें आप मैनुअली करते थे, आपको लोड बैलेंसिंग करना है या आपको स्केल अप करना है, स्केल डाउन करना है, सब मैनुअली करते थे। अब मैं, या कोई कंटेनर करप्ट हो गया आपका, डाउन चला गया, तो उसको आप कैसे मैनुअली करना पड़ेगा। बट उन्हीं चीज को ऑटोमेट करने के लिए, कंटेनर को ही ऑटोमेट करने के लिए क्या यूज किया जा रहा है? कुबरनेटिस। मतलब मेरा कंटेनर क्रैश हो तो ऑटोमेटिक दूसरा कंटेनर बन जाए, सेम कॉन्फ़िगरेशन स्क्रिप्ट से रीड करके। मतलब हमने एक टेम्पलेट सेट कर दिया, हमने एक टेम्पलेट बना के सेट कर दिया कि भाई इस सर्वर का ये टेम्पलेट है। मान लो मेरा सर्वर डाउन हुआ तो टेम्पलेट का यूज करके एक नया सर्वर अप कर देगा। तो उसने क्या कि हाँ, सर इमेज इंजन के लिए हम लोग फ्लाई यूज कर रहे हैं ना, इमेज के लिए। इमेज के यहाँ इमेज डॉकर हब से ही आएगा। जो इमेज पुशपुल होगा वो आपका डॉकर हब से ही होगा। हम जो कंटेनर को चलाने के लिए कंटेनर इंजन टूल यूज कर रहे हैं वो हमारा क्राई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूब एडीएम को इनिशियलाइज करने का ये स्क्रिप्ट दे रखा है। मास्टर प्राइवेट आईपी इफ एन एल्स कंडीशन दे रखा है, यदि ट्रू है देन तो ये एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स है तो देन ये एग्जीक्यूट होगा। यदि ये दोनों ही एग्जीक्यूशन नहीं होते तो आपको एल्स वाले में ये आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशंस की गई हैं, कॉन्फ़िग क्यूब कॉन्फ़िग फाइल्स। ये एक्चुअली ये चाहो तो आप मैनुअली बाद में भी एंट्री कर सकते हो। जब मैं मास्टर्स में जाके इस स्क्रिप्ट को रन करूंगा तो वहां पे कमांड्स आएंगी। या एक चीज और भी कर सकते हो, ये भी मैनुअल ना, ये मैनुअली पूरा करना है तो आप क्यूब एडीएम इनिट करके होता है, जैसे गिट इनिट करते हैं, वैसे क्यूब एडीएम को इनिशियलाइज करने का ये पूरा स्क्रिप्ट है यहाँ पे।
ठीक है। और ये कुछ एंट्रीज क्यूब कॉन्फिग फाइल कुछ एंट्रीज की गई हैं क्यूब कॉन्फिग फाइल में, ये चीज वहां पे आपको भी दिखेगा। मैं अब जब स्क्रिप्ट को रन करूंगा, फिर इसके बाद एक नेटवर्क प्लगइन है यहाँ पे, कैलिको का यूज किया गया। किसका यूज किया गया, एक्चुअली स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे लिख रखा है, कैलिको नेटवर्क प्लगइन्स का यहाँ पे यूज किया गया है। ठीक है, आपको जो नेटवर्क जो मैनेजमेंट है वो आपका नेटवर्क नेटवर्क कैलिको मैनेज करेगा। हमने कई सारे नेटवर्क प्लगइन्स वहां पे डिस्कस किए थे इससे पहले वाले सेशन में। अब ये जो स्क्रिप्ट आपको रन करना है वो कहाँ रन करना है, मास्टर बोर्ड पे। तो यहाँ पे विम स्पेस पहले में आ जाओ, विम स्पेस एंड देन मास्टर डॉट एस एच एंटर कर दो। और ये याद रखना कि उसी में रन करना जिसका 4 GB रैम हो, 2 कोर का सीपीयू हो, अदरवाइज ये फेल हो जाएगा, ये वर्क नहीं करेगा। आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। इसको करने के लिए आपको करना क्या है, बैश स्पेस मास्टर डॉट एस एच। ये कुछ इमेजेस की रिक्वायरमेंट थी, ये एक्चुअली ना ये कुबरनेटिस क्यूबेडियन कॉन्फ़िगरेशन की जो इमेज थी वो वहां पुल किया है। ये उसको इनिशियलाइज कर रहा है, जो भी रिक्वायरमेंट है आईपीस को फेच कर रहा है। तो यदि थोड़ा सा इसको स्क्रॉल अप करोगे तो ये कमांड सबको दिखे, -p root / क्यूब, ये क्यूब कॉन्फिग, ये कमांड वहां पे भी मेंशन था। फिर इन्होंने ये इसको नेटवर्क प्लगइन्स को अप्लाई किया है। आपका नेटवर्क का जितना मैनेजमेंट होगा तो वहां पे जाके नेटवर्क प्लगइन्स के बारे में आप सर्च कर सकते हो। अब मेरा क्या है कि ये मास्टर नोड रेडी हो गया है, बट इस मास्टर नोड से भी वर्कर नोड कनेक्टेड नहीं है। कनेक्ट करने के लिए एक ऑथेंटिकेशन की रिकॉर्ड होती है, टोकन यहाँ पे आ चुका है, प्रिंट हो चुका है, kubectl एंड देन गेट स्पेस नोड्स। आपको नोड दिख जाएगा, एक आपको दिख रहा है कंट्रोल प्लेन, मेरा ये क्या है, कंट्रोल प्लेन है, यही से मैं चीजों को कंट्रोल करूंगा। अब यहाँ पे यदि वर्कर नोड्स को यहाँ पे ज्वाइन कराना है तो इसके लिए क्या है, थोड़ा सा स्क्रॉल अप करोगे तो यहाँ पे एक आपका आता है ये, देन यू कैन ज्वाइन एनी नंबर ऑफ वर्कर नोड बाय रनिंग द फॉलोइंग ऑन ईच एज अ रूट। ये आप यहाँ से कॉपी करो। कॉपी करने के बाद ये दोनों जो नोड है इन पे जाके आपको क्या कर देना है, यहाँ पेस्ट कर देना है। एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद जैसे ही मैं बैक जाऊंगा यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे देखूंगा गेट नोट्स, अभी नॉट रेडी आ रहा है, वो कनेक्ट हो गया, अभी नॉट रेडी रेडी हो जाएगा। बट सपोज मान लो कि मैं यहाँ क्लियर कर दूं, अब मुझे टोकन नहीं दिख रहा है, अब मुझे टोकन प्रिंट कराना है। मुझे मान लो कि अभी चलो मान लो रिस्टार्ट कर दिया तो मान लो हिस्ट्री डिलीट हो गया, मुझे वो तो प्रोसेसिंग के टाइम में दिख रहा था। तो टोकन प्रिंट करने का भी कमांड यहाँ पे जो है, देख लेते हैं क्या है। सेम मैंने एक मेथड दे रखा है, इसको मैनुअली कॉन्फ़िगर करने का है, तो मैनुअली भी कॉन्फ़िगर इसको कर सकते हो 1 by 1 करके। आप एक बार ट्राई कर सकते हो, ठीक है। यदि ये नहीं होगा तो मैंने एक कमांड दे रखा है, यदि आपसे नहीं हो रहा तो फिर मैं करवा दूंगा इसको, ठीक है। एक एक चीज का एक्सप्लेनेशन सब बेटर उसमें दे रखा है। इसका मैंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड कर रखा है, तो वीडियो भी ले सकते हो। बट उस स्क्रिप्ट को यूज करके, मतलब स्क्रिप्ट तो बहुत इजी है कि आप स्क्रिप्ट बनी बनाई है, रेडी है। स्क्रिप्ट में बहुत बार चेंजेस होते हैं वर्जन्स में, या कोई सर्टिफिकेट सपोर्ट नहीं कर रहा है, या इन्होंने रेपो चेंज कर दिया है, तो कहीं प्रॉब्लम हो सकता है। ये कमांड है टोकन क्रिएट, ये टोकन आपको क्रिएट करके दे देगा यहाँ पे। तो एक तो मैंने ज्वाइन करा लिया, कोई इशू नहीं यहाँ पे, तो वो आपका सेम टोकन यहाँ पे आ जाएगा। अभी जो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही नोड है, वो रेडी हो गया। अभी हमारा दूसरा नोड कनेक्ट नहीं हुआ। ये आपका 104 है, मतलब ये 104 वाला ये है ना, वर्कर नोड 1। अब मुझे करना वर्कर नोड 2। तो आपने जो अभी टोकन प्रिंट किया है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कहाँ रन कर दो, वर्कर नोड 2 में। तो मैंने दोनों कंडीशन से दिखा दिया कि वहां पे भी आपको दिख जाएगा। वो आपको एक बार हो गया तो उसके बाद आपने क्लियर कर दिया, रिबूट कर दिया, तो वो आपको टोकन नहीं शो रहा है, तो फिर उसके क्या करोगे, गेट नोट्स अभी नॉट रेडी आ रहा है, वो भी रेडी हो जाएगा। तो ये हमारा कुबरनेटिस का क्लस्टर रेडी हो गया। अब जाके हम कंटेनर्स क्रिएट कर सकते हैं। डॉकर ऐप से हमें कनेक्ट करना हो फिर क्या होगा? क्या, अपने डॉकर ऐप से कनेक्ट करना हो, पुल करना हो अपने। कोई इशू नहीं इसमें, आपका सीधा सा आप डॉकर पुल करके करोगे, ऑटोमेटिक वो आ जाएगा इमेज। आपको दिखाऊंगा कंटेनर्स क्रिएट करेंगे।
मैनुअली ठीक है। कर सकते हैं ना इसको। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अब उसको स्टार्ट कर लेते हैं वन बाय वन तो करके। वर्कर नोड्स पे भी दिखता है कंट्रोल नोड की नहीं, इंफॉर्मेशन वहाँ की वहाँ कौन है, मैं वहाँ तो कौन दिख कंट्रोल कर रहा है मेरे को। नहीं नहीं, इस पे आपका वो कमांड यहाँ पे आप करोगे तो आपको वो शो नहीं करेगा, कहने को नहीं आपको कनेक्ट नहीं, क्योंकि वो है ही उस पे, कमांड उसके लिए है ही बना नहीं। गेट नोट्स तो आपको यही दिखेंगे जितने वर्क नोट्स, ये क्लस्टर कंट्रोल प्लेन पे शो होंगे। अब जब आप कंटेनर बनाओगे तो कंटेनर यहाँ नहीं चलेगा, चलेगा कहाँ, वर्कर नोड पे, जो कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था। तो मैंने ना इस ईयर के सारे नोट्स न्यू मैंने जनरेट कर दिए हैं। तो जो पहला पॉइंट है वो हमारा पॉड है, पॉड के बारे में मैं स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पॉड क्या होता है कि कुबरनेटिस क्लस्टर की सबसे स्मॉलेस्ट डिप्लॉयमेंट यूनिट है। कंटेनर्स को डिप्लॉय करने या किसी भी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। In Kubernetes, pod is the smallest and simplest deployment unit. It represents a single instance of running process in a cluster. ठीक है, इसके अंदर मल्टीपल आपके, मतलब एक पॉड के अंदर एक कंटेनर हो सकता है या मल्टीपल कंटेनर्स होते हैं, और पॉड के अंदर जितने कंटेनर्स होते हैं वो टाइटली कपल्ड होते हैं, वो टाइटली मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंटेनर का कोई आईपी नहीं होता। यदि एक पॉड के अंदर 10 कंटेनर है तो 10 कंटेनर का कोई 10 अलग अलग आईपी असाइन नहीं होगा, तो सेम उसी आईपी यहाँ पे पॉड का होता है। बट मान लो कि उन 10 कंटेनर्स में अलग अलग सर्विस चल रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पोर्ट मैपिंग। ठीक है, आप सेम आईपी का यूज करके अलग अलग कोड मैपिंग। पोर्ट का यूज करो। तो ये जस्ट ना एक लेयर है, मतलब हमने कंटेनर के ऊपर एक लेयर लगा दी, क्योंकि हम ऑटोमेट कैसे करेंगे, हमें 10 कंटेनर्स को ऑटोमेट कर रिसीव करना है, तो उसके ऊपर एक लेयर लगा दी, मतलब एक बाउंड्री सेट कर दी। ठीक है, तो ये पॉड के अंदर कंटेनर्स बनते हैं। पॉड एक लॉजिकल यूनिट है, और मेनली हम जिसको हम एक्सेस करेंगे, जिसके अंदर जाएंगे, वो हमारा कंटेनर ही होगा। हम पॉड को एक्सेस नहीं करेंगे, पॉड के थ्रू कंटेनर को एक्सेस करेंगे। पॉड जस्ट एक आउटर लेयर है, बट हमें मान लो कि इसको ऑटोमेट करना है या ऑटो हील करना है, तो कहीं ना कहीं उसके थ्रू हम कर सकते हैं। पॉड बनेगा, पॉड पॉड के ऊपर भी बहुत सारी लेयर्स आएंगी। कौन सी लेयर है सर ये जो? डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट है, एप्लीकेशन कंट्रोलर है, रेप्लिका सेट है, स्टेटफुल सेट है। ठीक है, डिफरेंट सेट है, बहुत सारे ऑपरेशन है। Is the smaller deployment unit Kubernetes is contain one or more containers? सर पॉड जो है वो एक क्लस्टर ही हुआ ना। नहीं, क्लस्टर नहीं हुआ है, मतलब कहने का मतलब है कि ग्रुप ऑफ कंटेनर्स को बोल सकते हो पॉड, अच्छा हम्म, containers। पॉड बोल सकते हो। और जो कंटेनर्स बने हैं वो क्लस्टर के अंदर बने हैं। हाँ, जो जैसे मान कंटेनर, लो हाँ आपने एक मास्टर नोड बनाया, उसके नीचे दो वो बना दिए। देखो अभी हम क्या, उसके अंदर कंटेनर्स बने हैं। हाँ हम यहाँ पे स्क्रिप्ट रन करेंगे, कंटेनर इनमें से किसी दोनों में एक बन जाएगा। तो जो शेड्यूलर होगा, क्यूब शेड्यूलर जो पढ़ाया था, क्यूब शेड्यूलर स्क्रिप्ट जैसे आप रन करोगे, क्यूब शेड्यूलर से इसको आइडेंटिफाई करके देखेगा इन पॉड को चलाने के लिए कौन सा वर्कर नोड सुटेबल है, उसी वर्कर नोड पे चला देगा। मतलब हमें नहीं पता किस पे चलाएगा, किसी भी रन करता है, या आप चाहते हो कि नहीं मुझे फिक्स कर देना है कि ये पॉड इसी वर्कर नोड पे चले, तो उसमें लेबल कर दो। मतलब मैंने नोड पे लेबल लगा दिया, स्क्रिप्ट पे लगा दिया, जब दोनों मैच कर जाएंगे तो वो उसी नोड पे ही चलेगा, उसको नोड सेलेक्टर बोलते हैं। वैसा भी आप कर सकते हो। तो हमारा अब इसके अंदर क्या होंगे, आपके पॉड बनेंगे। क्या बनेंगे, पॉड। और पॉड के अंदर क्या बनेंगे, आपके कंटेनर्स। तो वर्कर नोड सर वो वर्कर नोड्स की जो रैम है तो वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए मास्टर नोड से। क्या नहीं होना चाहिए ज्यादा, मास्टर नोड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए वर्कर नोड की जो स्पेस है। जैसे इसमें 4 GB रैम है, इसमें 1 GB रैम है, तो अगर ये वर्कर नोट 4 GB से ज़्यादा हुआ तो फिर नहीं हो पाएगा ऐसा कुछ। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसा कोई ये, आप ज्यादा कितना भी ले सकते हो, ये मैटर यहाँ पे नहीं कर रहा है। वो तो अच्छा। हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि लोड जो जाना है वो वर्कर नोड पे ही जाना है। हम्म, मास्टर नोड का सिर्फ काम है कंट्रोलिंग का, ये कोई ओके। लोड बेयर नहीं करेगा, ये सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे रहा है। और चीजें रन कहाँ होंगी,
मतलब मान लो कोई मशीन चलेगा, लोड ट्रैफिक आएगा, वो कहाँ जाएगा? वर्कर नोड पे। कुबरनेटिस पे कंट्रोल प्लेन पे कोई ट्रैफिक नहीं आएगा, मास्टर नोड में कोई ट्रैफिक नहीं आने वाला। जो ट्रैफिक जाएगा सब का सब कहाँ रहेगा? वर्कर नोड पे। ये तो ओके सिर्फ ओके। बैठ के कंट्रोल कर रहा है, हम्म। एक सेंट्रलाइज मैनेजमेंट। यदि मेरे पास 10 वर्कर नोड, मतलब मैं किसी से काम करवा रहा हूँ, नहीं बात को, जैसे ठेकेदार होता है क्या करता है, लोगों से काम करवाता है ना, वो सिर्फ मैनेज कर देखता है ना, तो नहीं कर हम्म। रहा है काम। ओके मतलब माइंडली सारा गेम मास्टर नोड खेल रहा है, ओके सर। और काम वर्कर नोड कर रहा है फिजिकली। ओके ओके। वर्कर आप वो इसमें चाहे 10 GB लेबर लो, हो गया 16 GB थोड़ा। लो, 1 TB लो, उससे बेटर नहीं कर रहा है। बट ये जो उसकी मिनिमम क्राइटेरिया वो आपको फुलफिल करना ही करना है, नहीं तो बनेगा ही नहीं। मिनिमम 1 GB रैम होनी तो चाहिए। मैंने ओके। मिनिमम इसलिए लिया क्योंकि भाई ऑब्वियसली बात है कि आपका T2 माइक्रो या T3 माइक्रो ही फ्री है, बाकी सारा पेड है। हाँ फ्री टायर में तो इतना ही है तो चलो। बाय चीजें चार्जेस तो आएंगे आएंगे। इसके बाद ये शेयर्ड रिसोर्सेस है, जो नेटवर्क स्पेस है सेम आईपी रहेगा, तो जो पॉड का आईपी वही सब आपका कंटेनर्स का आईपी। कंटेनर इन पॉड शेयर नेटवर्क स्पेस सेम। कंटेनर उसी नेटवर्क को एक्सेस करेगा जो आपका पॉड का है। स्टोरेज पॉड से ही स्टोरेज लेगा कौन? कंटेनर्स। वॉल्यूम जैसे मान लो कनेक्ट करते हैं हमने कंटेनर्स में, वॉल्यूम डॉकर में हमने कंटेनर वॉल्यूम किया था, डॉकर वॉल्यूम करके, तो वॉल्यूम वहां कंटेनर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे वॉल्यूम पॉड के साथ होता, और जिस कंटेनर को जितना वो चाहिए होगा वो वहां से ले लेगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सेम स्टोरेज वॉल्यूम्स, मतलब आपका लिनक्स नेम स्पेस या प्रोसेसर आईडी सब आपका ये सब शेयरेबल है आपका। लाइफ साइकिल्स पॉड आर इंफिनिट, दे कैन बी क्रिएटेड, डिस्ट्रॉय, रिशिड्यूल डायरेक्टली। इनको आप क्रिएट करते हैं, आपको डिस्ट्रॉय करना है या शेड्यूल करना है तो वो भी कर सकते हो। यदि पॉड डाइज करता है तो कैन ऑटोमेटिकली स्टार्ट इन कॉन्फ़िगर। तो यदि पॉड में ऐसा कुछ सेट कर रखा है कि भाई आपका यदि क्रैश हो गया, डाई हो गया, तो यदि मैनिफेस्ट में ऐसा कंडीशन है कि ऑटोमेटिक बन जाता है, तो बन जाएगा, रिस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें पॉड्स आर टिपिकली भाई देखो इनके हायर लेवल के कंट्रोलर्स होते हैं। यदि मान लो इनको मैनेज करना है, डिप्लॉयमेंट्स के थ्रू कर सकते हैं हम, स्टेटफुल सेट के थ्रू पॉड को मैनेज, मतलब ये पॉड के ऊपर एक लेयर है। मतलब कंटेनर, कंटेनर के ऊपर पॉड, पॉड के ऊपर क्या है? डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट्स। डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट, स्टेटफुल सेट, डेमन सेट, और ये आपका जॉब, ये एक्चुअली शेड्यूल करने के लिए क्रॉन जॉब। आपने जैसे कि क्रॉन टैब कमांड पढ़ा होगा लिनक्स में, कोई टास्क शेड्यूल करने के लिए, वैसे ही कुछ कि मैं पॉड शेड्यूल कर दूं कि इस टाइम पे जाके पॉड बन जाए या इस टाइम पे पॉड रिमूव हो जाए। तो ये सब नेटवर्क के थ्रू मैनेज करते हैं। नेटवर्किंग और ईच। ये जो कंट्रोलर के जो ये पॉइंट्स है, डिप्लॉयमेंट, डेमोन वगैरह, हम्म। ये मास्टर नोड के मतलब अंदर ही ये सब कंपोनेंट्स है ना, या हाँ ये अलग से आपको डिप्लॉय होगा कोई ये सर्वर या? शो, आपको ये सारी चीजें जो शो होंगी वो आपको मास्टर पे हो गए। बट ये कहीं ना कहीं आपका जो वर्क कर रहा है, जो पॉड रन कर रहा है, वो जाके कहाँ रन करेगा? वर्कर नोड। इसके बाद ईच पॉड गेट सबका अपना एक आईपी एड्रेस होगा, जो भी आपका प्लगइन होगा, मतलब आपने कैलिको यूज किया है, सीएनआई यूज, जो भी कंटेनर इनसाइड अ पॉड, लोकल, मतलब कि जो मान लो कि पॉड और को कम्युनिकेट करना है, पॉड कंटेनर से कैसे कम्युनिकेट करता है वो उनके लोकल नेटवर्क से। स्टोरेज है तो ये भी शेयरेबल होगा, अलग टाइप के स्टोरेज यहाँ पे दे रखा है। फिर अब आता है पहला आपका स्क्रिप्ट, ये इस बोलते हैं मैनिफेस्ट, क्या बोलते हैं? जैसे एनसिबल पे हम बोलते थे प्लेबुक, डॉकर पे हमारा डॉकर फाइल, यहाँ पे आपका क्या रहेगा? तो ये हमारे, हमने बोला था कि भाई यहाँ से स्क्रिप्ट रन कर रहे हैं तो ये इंटरेक्ट कैसे करेगा उस वर्कर नोड पे, तो इसके लिए एपीआई है। क्या है? तो एपीआई का वर्जन डिफाइन है। आपका ऑब्जेक्ट काइंड क्या है, आपको क्या क्रिएट करना है? पॉड। इसके बाद उस पॉड की मेटा डेटा, मतलब पॉड का नेम। पॉड का मेटा डेटा क्या होगा? पॉड का नेम क्या है, पॉड में आपने लेबल क्या लगा रखा है। ठीक है। पॉड के अंदर कंटेनर्स है तो कंटेनर्स का नेम क्या है, कंटेनर का इमेज कौन सा है। ठीक है। आपने कोई पोर्ट इसमें वो किया है क्या? पोर्ट मुझे दिखा रहा है, समझने नहीं आपको? तो ये आपका है सिंगल कंटेनर बेस्ड पॉड। इस स्क्रिप्ट को जस्ट आपको बैठा, ये स्क्रिप्ट को जस्ट कॉपी पेस्ट ही करना है। बट आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि मान लो, बट एक एक पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए, मतलब उसमें चलो ठीक है, आप वहाँ पे हमने यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लिया, क्योंकि हम एक एक स्क्रिप्ट नहीं रन लिख सकते हैं, वो तो पॉसिबिलिटीज इस YAML फाइल को ही मैनिफेस्ट बोलते हैं?
इसको मैनिफेस्ट बोलते हैं। आपका API वर्जन जिससे मास्टर नोड वर्कर नोड के साथ इंटरेक्ट करेगा ताकि वहां पॉड डिप्लॉयमेंट हो सके। ऑब्जेक्ट काइंड क्या, पॉड बना रहे हो, डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हो, वो सब यहाँ पे दिख जाएगा। सर्विस क्रिएट कर रहे हो तो यहाँ पॉड क्रिएट कर रहे हो। पॉड का नेम क्या है, Nginx पॉड। पॉड में एक लेबल लगा है, वैसे लेबल का भी कोई यूज नहीं है, हटाना तो हटा सकते हो। फिर स्पेसिफिक के अंदर कंटेनर्स, कंटेनर क्या है, Nginx कंटेनर का नेम। तो ये चाहो तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो कि कंटेनर का नेम चेंज कर सकते हो यहाँ पे। नहीं तो आपको थोड़ा मिक्सअप हो सकता है कि भाई इमेज का भी नेम वही है, पॉड का नेम हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे कर दिया pod1, ठीक है। इसके बाद हमने इसको ये करते हैं, अब मुझे इसको अप्लाई करना है। तो kubectl स्पेस अप्लाई स्पेस -m स्पेस एंड देन pod1.yml एंड देन एंटर। फिर इसके बाद आपको kubectl गेट, आपको सारी चीज यहीं से ही मैनेज करना है। गेट पॉड्स, आपको पॉड दिख रहा है 0 by कंटिन्यूस क्रिएटिंग आ गया रेडी, pod1 इज रनिंग। आपको किस नोड पे चल रहा है उसको देखने के लिए इसको वाइड मोड पे देखो तो दिख जाएगा कि 104 पे चल रहा है। वर्कर नोड पे 104 किसका आईपी है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये यही है ना 104, इसका आईपी है 922। तो ये हमारा जो पॉड है, पॉड का आईपी कितने टाइम से रनिंग में है, स्टेटस क्या है, क्या एक भी बार रिबूट हुआ है, नहीं हुआ, किस नोड पे रन कर रहा है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। अब मुझे मान लो इसके अंदर के कंटेनर को एक्सेस करना है, क्या करना है, तो उसके लिए कमांड है kubectl स्पेस, जैसे कि आप वहां पे भी डॉकर में exec कमांड यूज करते थे, kubectl exec स्पेस IT स्पेस एंड देन पॉड का नेम, इंटरैक्टिव टर्मिनल -c कंटेनर का नेम, डबल हाइफन स्पेस टर्मिनल नेम, टर्मिनल आप डिफाइन कर दो किस टर्मिनल से एक्सेस किया जाए, बिन बैश बिन sh, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। अब हम कहाँ पे आ चुके हैं, कंटेनर के अंदर, नॉट अ पॉड, कंटेनर के अंदर। अब यहाँ पे आपको जो भी वर्क करना है, आपको अपडेट स्पेस -y, जैसे मान लो कि मुझे यहाँ पे आईपी एड्रेस देखना है इसका, इसके अंदर जाके तो नहीं चल रहा है कमांड। अब ये लाइट वेट ही है, ये सारे कंटेनर्स लाइट वेट है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता। आपको जो भी नीड है वो कमांड आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पे क्या है, इसको अपडेट कर लेते हैं। तो ये अपडेट हो रहा है, रेपो अपडेट हो रहा है। रेपो अपडेट होने के बाद क्या करेंगे, एपीडी स्पेस, तो मान लो मुझे एपीडी स्पेस इंस्टॉल स्पेस IP राउट टू -y। अब ये क्या करेगा, ipddr कमांड को इंस्टॉल कर देगा। जो भी आपको नीड पड़ रहा है वो आप इंस्टॉलेशन करते जा सकते हो। IP स्पेस ddr, तो आपको एड्रेस दिख गया, या बाहर भी देख पा रहे थे। अब इसमें जो भी आपको काम करना है, जो कॉन्फ़िगरेशन करना है वो कर सकते हो। सर इस कंटेनर के लिए कौन सी बेस इमेज वगैरह यूज होगी, ये सब कहाँ स्पेसिफाइड होता है? ये तो डायरेक्टली Nginx ले रहे हैं, Nginx तो ubuntu बेस्ड है। नहीं मतलब हमने कहाँ स्पेसिफाई किया कि यही लेना है? ये हमने अपने स्क्रिप्ट में, हम मैं बैक आता हूँ, तो जो हमारा स्क्रिप्ट था ये pod1.yml, यहाँ पे डिपेंड किया है कि हमारा जो इमेज होगा क्या होगा, Nginx लेटेस्ट। आप क्या करो कि पहले हम बिल्ड करते हैं इमेज को, तो आप डॉकर डॉकर के हेल्प से इमेज को बिल्ड करो। तो बिल्ड करने के बाद कहाँ डालो, डॉकर हब में। डॉकर हब में डालने के बाद उसको आप टैग नेम के साथ यहाँ पे यूज करो। सपोज दैट मान लो मेरे पास कोई इमेज पड़ी हुई है, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, उस इमेज के बेस पे कंटेनर रन करना है मुझे। यहाँ पे मैं गया और मैंने यहाँ पे किया डॉकर हब। ये मुझे ऑथेंटिकेशन कैसे वहां से कैसे आएगी इमेज, मतलब मेनली क्या करते हैं, उसका क्रेडेंशियल डालना पड़ता है। वो तो देख लेते हैं, कोई सुने, वो खुद ही बताएगा क्या इशू है क्या नहीं है। तो दोनों देख लो ना पहले कैसे हो रहा है क्या नहीं। जैसे मान लो कि ये भाई 1 मंथ पहले यहाँ पे एक रेपो बना के यहाँ पे कोई इमेज डाली गई थी, और इस इमेज का जो टैग नेम है tag1 करके है, तो इमेज का पूरा जो नेम होगा वो ये ऐसे होगा यहाँ से यहाँ से। अब मैं पहले मान लो अब मुझे इसको डिलीट करना है, जो मेरा पॉड चल रहा है, kubectl स्पेस गेट स्पेस एंड देन पॉड्स, भाई पॉड डिलीट कर देते हैं, kubectl स्पेस एंड देन डिलीट स्पेस पॉड्स स्पेस एंड देन पॉड नेम pod1। तो ये पॉड क्या हो जाएगा, डिलीटेड। अब विम स्पेस मैं उसको एग्जीक्यूट इसको करके यहाँ पे जाके उस इमेज को ले लेता हूँ। तो यहाँ पे जाके जो आपका ये आ रहा है, यहाँ पे जो आ रहा है टैग नेम tag1 करके आपका यहाँ पे आएगा।
टैग 1 ये आप बस चेंज कर देना। तो ये इमेज कहाँ से लेके आएंगे हम? तो इमेज आप बना लोगे भाई, जो एप्लीकेशन का पूरा सब आप रेडी कर लो। यहाँ तो सीधा जस्ट रन करना है। आप जितना एप्लीकेशन होगा जो भी बिल्ड होगा वहीं पे रन कर लो। रन करने के बाद यहाँ पे सीधा क्या है, वो उसको एप्लीकेशन को सीधा डिप्लॉय कर दो, इमेज रन कंटेनर चला दो। अब इसको अप्लाई करके देखो, अभी हमारा कोई पॉड यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। नो रिसोर्स फाउंड इन द डिफॉल्ट नेम स्पेस। इसको अप्लाई करते हैं qcd स्पेस एंड देन अप्लाई स्पेस -f स्पेस pod1.yaml, qcd स्पेस एंड देन get स्पेस एंड देन pods। तो 0 1 दिख रहा है। अभी ये शायद मे बी वो टास्क बेस है तो कंप्लीट हो गया है टास्क, तो उसका ना उसने वो कर दिया है, बट वो उसने इमेज को मतलब पुल किया। ठीक है, एक बार फिर भी देख लेते हैं। मैं यहाँ पे दूसरा कोई और इमेज लेके देख लेता हूँ, कोई और वर्किंग कंडीशन में हो। इसको हम डिलीट करते हैं qcd स्पेस। एक बार लॉगिन भी करके देख लेते हैं पहले, डॉकर लॉगिन रीड स्पेस हाइफन। इस तरीके से भी फाइल जो स्क्रिप्ट जिस मैनिफेस्ट फाइल से इस पॉड को क्रिएट किया था उसी मैनिफेस्ट फाइल से इस पॉड को डिलीट भी कर सकते हो। तो अभी क्या आ गया, डिलीटेड qctl स्पेस। ठीक है, अब विम कर पहले हम यहाँ पे डॉकर करके हम यहाँ पे देखते हैं, डॉकर लॉगिन करते हैं तो डॉकर में भी होगा नहीं, तो मे भी ये भी इशू सकता है इस वजह से। तो apt स्पेस इंस्टॉल स्पेस docker.io आफ्टर y देन एंटर कर लो। इसको लॉगिन कर लेते हैं। एक्चुअली वो क्या है कि वो इमेज हमें पता नहीं कि वो किस चीज का इमेज कैसा क्या है। ठीक है ना, वो हमें नहीं पता कि हमने कौन सा इमेज वहां डाला था, कि उसमें क्या रन कर रहा है, उसमें सीएमडी में क्या मेंशन किया गया। फिर भी मैं यहाँ पे, तो ये हमारा हो गया। जितने कमांड होंगे सब मास्टर होते हैं। स्पेस सिस्टम ctl स्पेस एंड देन स्टेटस स्पेस डॉकर। ठीक है, कोई इशू नहीं। इसके बाद यहाँ पे एक काम करो आप, अब यहाँ पे क्या करना है, डॉकर लॉगिन। तो ब्राउजर में बोला है कि भाई क्लिक कर लो इसको। अच्छा, एक कॉपी करके डालना पड़ेगा। ठीक है, लॉगिन सक्सीडेड। अब मैं उस इसको अप्लाई करता हूँ स्पेस, क्योंकि ब्लू बैक जो क्रैश बॉक्स ऑफ होता है वो भी साथ इमेज पुल ना होने की वजह से भी होता है। pod1.yml स्पेस गेट स्पेस एंड देन pods कनेक्ट रेटिंग आ रहा है, तो वो मे भी सर उसमें इमेज में क्या डाला मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो qcd स्पेस एंड देन delete स्पेस -f स्पेस एंड देन pod1.apply। या एक चीज और भी कर सकते हो, उसमें आपको एरर देखना है कि क्या हुआ था, तो एक काम कर सकते हो, qctl स्पेस आप गेट pods, अब इसको डिस्क्राइब कर लो qctl स्पेस एंड देन डिस्क्राइब स्पेस एंड देन pod स्पेस एंड देन pod1। तो ये बता रहा है कि कंटेनर इमेज ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द मशीन। अच्छा, इसने इमेज को डाउनलोड किया है इसने, तो जो इमेज है वो इमेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कंटेनर इमेज ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द मशीन, तो ये ऑलरेडी मशीन में प्रेजेंट है पहले से, क्योंकि पहली बार जब किया होगा तो उसने पुल कर लिया होगा। तो कुछ चीजें ऑपरेशन बैकअप रिस्टार्टिंग कंटेनर सी इन द पॉड, जो ऑपरेशन मतलब सीएमडी में भी कुछ हो सकता है, बट इसने इमेज वहां से ले लिया है। ठीक है, इमेज जो देखो इमेज दिखा रहा है, ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है इमेज कहाँ से लिया गया। ये इमेज का नेम है, एक कंटेनर इंजन है,
इमेज docker.io अभी ये इस यहाँ से लिया गया है। और Got ये it? किस कमांड का आउटपुट है ये पूरा? ये आप जब पॉड बनाओगे तो पॉड का आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन देखना है, तो आप इसको डिस्क्राइब डिस्क्राइब। कर सकते हो। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स आ जाएंगी कि आपके पॉड का नेम क्या है, पॉड किस नेम स्पेस पे चल रहा है। एक्चुअली कुबरनेटिस में क्या होता है कि हो सकता है कि किसी कंपनी में एक ही क्लस्टर मल्टीपल टीम यूज कर रही हो, तो हमें वर्कलोड को डिवाइड कैसे करेंगे, तो उसके लिए बोलता है वर्क स्पेस। मतलब दिस वर्क स्पेस इज फॉर टीम वन, दिस वर्क स्पेस इज फॉर टीम टू, टीम थ्री, या आप प्रोजेक्ट वाइज भी डिवाइडेशन कर सकते हो, दिस वर्क स्पेस फॉर प्रोजेक्ट वन एंड दिस वन फॉर प्रोजेक्ट टू। इस तरीके से डिवाइडेशन होते तो अभी हमें नेम स्पेस हम अभी डायरेक्टली नहीं पढ़ सकते, पहले हम बात एक पूरा प्रॉपर एक टॉपिक है। जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे तो वहां पे कोई भी वर्क डिफॉल्ट नेम स्पेस पे नहीं होता। जैसे कि हमने जब एडब्ल्यूएस आपने स्टडी किया तो पहले आपने इंस्टेंस लॉस सीखा, पहले आपने वीपीसी नहीं पढ़ा। हम वीपी क्योंकि हम पहले जब इंस्टेंस लॉन्च करते थे डिफॉल्ट वीपीसी पे करते थे, बट ऑर्गेनाइजेशन तो ऐसा नहीं होगा। हम अपना एक सेपरेट वीपीसी क्रिएट करके उसमें क्या करेंगे, EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करेंगे। तो यहाँ पे पॉड नेम, नेम स्पेस, प्रायोरिटी, सर्विस अकाउंट, जैसे कि IAM मतलब रूल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, जब कुबरनेटिस पे टॉपिक आएगा तब भी हम देखेंगे इसका किस नोड पे चल रहा है। ठीक है, ये नोड 22 वाला, ये वाला पहले कुछ पहले इसमें चल रहा था। इसके बाद आपका यहाँ पे कब स्टार्ट टाइम क्या है, इसमें लेबल्स क्या है, स्टेटस क्या है, इसका IP क्या है, कंटेनर इंजन टूल कौन सा है, आपका इमेज कौन सा है, इमेज कहाँ से लाया गया है, इमेज पोर्ट क्या मेंशन किया गया है, होस्ट पोर्ट क्या है, स्टेट क्या है, ठीक है, रीजन क्या हो गया, टर्मिनेटेड स्टेट, कंप्लीटेड, स्टार्टेड, फिनिश्ड, वो सारे स्टेटस यहाँ पे आपको लगेगा। इवेंट्स लॉग्स, यहाँ पे कुछ इवेंट्स आपको दिख जाएंगे। तो ये पूरा क्या डिटेल्स इंफॉर्मेशन रहते हैं। तो इसको भी डिलीट कर लेते हैं, डिलीट स्पेस पॉड्स स्पेस एंड देन पॉड वन। ठीक है, तो आप डॉकर अब से हम ऑब्वियसली प्रोजेक्ट में ही करेंगे पार्ट। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पार्ट है, ये तो हो गया कि एक पॉड में एक ही कंटेनर था। when to use pod versus multiple pod, actually मल्टी कंटेनर पॉड, एक्चुअली ये जो मल्टी कंटेनर पॉड होना चाहिए था। सिंगल कंटेनर पॉड मोस्ट रनिंग वेब सर्वर लाइक nginx, बट मान लो कि साइड में आपका लॉग कलेक्टर या DB हो, तो फिर आपको मल्टीपल कंटेनर की नीड हो सकती है। मल्टी कंटेनर यूज नॉट टाइटली कपल्ड प्रोसेस, ये लॉग्स कलेक्टर साइड पर अलग कंटेनर पे हो, वेब सर्वर अलग कंटेनर पे हो, उसके लिए कर सकता हूँ। सर ECR से करना हो AWS इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री के थ्रू। क्या कह रहे हैं? इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री AWS का नहीं होता, उसके थ्रू करना हो। ECR वो इसके लिए जब आप EKS में करोगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। EKS का भी पार्ट आपका, जैसे हमने ओके ECR ओके और EKS। जो हमने डॉकर में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ना, कि जैसे आपका डॉकर हब होता है वैसे ECR है, जैसे आपका डॉकर है वैसे वहां पे क्या है, ECS है, इलास्टिक कंटेनर सर्विस। वो हो गया क्लाउड नेटिव सर्विस। ये तो आपका मतलब एक आपका मतलब ओपन सोर्स या थर्ड पार्टी टूल हो सकते हैं इसको, मतलब ठीक है ना, उसके लिए वो तो क्लाउड ने ही इनबिल्ट टूल बना दिया कि सब मर्ज करके, बट कॉन्सेप्ट तो वहां पे भी डॉकर वाले फॉलो किया जा रहा है। तो यहाँ पे आइसोलेशन स्ट्रॉन्ग सेपरेट नेम स्पेस कंटेंट रहता है, शेयर्ड नेम स्पेस यहाँ पे, मतलब कि जब एक पॉड के अंदर 4 कंटेनर बने हैं तो चारों कंटेनर का अलग अलग क्या होगा, नेम स्पेस होगा। बट ये चारों नेम स्पेस यहाँ पे क्या करेंगे, शेयर्ड नेम स्पेस होता है। नेटवर्किंग दे रखा है, सेपरेट IP नॉट इन द पॉड, शेयर्ड IP रहता है यहाँ पे, दे रखा है। अब आते हैं मल्टी कंटेनर पॉड, किसमें आते हैं, यदि एक ही उसमें कितने रन करने हैं? आपको 2 पॉड रन करने हैं, और मैं मान लो कोई कमांड भी एग्जीक्यूट करानी है तो कैसे कराओगे, एक रन टाइम कमांड। तो यहाँ पे आते हैं, इसको क्लियर करते हैं, vim space and then pod2.yml एंटर करते हैं। यहाँ पे करने के बाद इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट कैट इज पॉड, आप ये एक ऊपर भी मेंशन कर सकते हो। फिर पॉड का नेम, पहला कंटेनर, पहले कंटेनर का इमेज, दूसरा कंटेनर, दूसरे कंटेनर का इमेज।
इस कमांड में एक लूप में कमांड चलेगा, हर 5 सेकंड्स में ये प्रिंट करेगा नेटवर्क लूप्स करके या हेलो पास करके एक लूप बना देगा वाइल ट्रू कमांड। ये लिनक्स के 7 चैप्टर में पढ़ाया भी जाता है प्रोसेस मैनेजमेंट में। अब यहाँ पे चलो थोड़ा पॉड के नेम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे टेस्ट पॉड के नाम से ही बना लेते हैं इसको। कंटेनर C00 है, एक आपका C01 है। अब एक पॉड के अंदर क्या है, 2 कंटेनर्स है, तो kubectl स्पेस एंड देन अप्लाई स्पेस -f स्पेस एंड देन pod2.yaml। इसके बाद kubectl स्पेस get स्पेस एंड देन pod स्पेस -o स्पेस एंड देन void। ये आपको दिख रहा है। अब 2x2 आ रहा है यहाँ पे, ये 2 पॉड्स रनिंग में है। किस मतलब पॉड का आईपी क्या है, पॉड का आईपी एक ही होगा। किस नोड पे चल रहा है, सेकंड वर्कर नोड पे चल रहा है। इसके बाद मुझे मान लो इसको डिस्क्राइब करना है, kubectl स्पेस डिस्क्राइब स्पेस एंड देन पॉड्स एंड देन पॉड का नेम टेस्ट पॉड। तो चलते हैं स्क्रॉल अप करते हैं। स्क्रॉल अप करने के बाद यहाँ पे देखोगे तो आपके पॉड का नेम स्पेस सर्विस अकाउंट किस वर्कर नोड पे रन कर रहा है, कब स्टार्ट टाइम क्या था इसका, कोई लेबल्स नो लेबल्स, पॉड का आईपी, कंटेनर इंजन्स, ये इमेज आपका docker.io लाइब्रेरी बताया गया है, डॉकर लाइब्रेरी जो आपका हब है। ये कमांड एग्जीक्यूशन हो रहा है, यहाँ पे कोई पोर्ट रोड मेंशन नहीं किया गया। यहाँ पे स्टेटस आपका रनिंग है, स्टार्टेड, कोई रिस्टार्ट नहीं हुआ अभी तक उसमें। पहला कंटेनर C01, तो पहला ये था C01 C00, और ये क्या था, ये पहले कंटेनर की सारे स्पेसिफिकेशंस हैं, ये दूसरे कंटेनर का आपका है। अब मुझे मान लो यहाँ पे लॉग्स देखना हो अलग अलग कंटेनर्स के, तो हम इसलिए अलग अलग कमांड्स में रन किया ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके 2 कंटेनर बने। kubectl स्पेस log स्पेस -f स्पेस एंड देन टेस्ट पॉड -c स्पेस C00। तो मुझे इसके लॉग्स दिखाएगा, इसमें क्या प्रिंट हो रहा है, नेटवर्क लॉग। इसमें यहीं पे इस पॉड का पहला कंटेनर, अब उसी पॉड का दूसरा कंटेनर C01, उसमें क्या हो रहा है, हेलो बस। दोनों में अलग अलग हो रहा है, ठीक। अब मान लो दोनों के अंदर जाना है, मुझे कनेक्ट करना है। kubectl स्पेस exec स्पेस -it स्पेस एंड देन पॉड नेम टेस्ट पॉड -c स्पेस C00 स्पेस डबल स्पेस /bin bash। मेथड वही है, बस कंटेनर का नेम चेंज होते रहेंगे। तो ये हम आगे किसमें, पहले वाले कंटेनर में, ठीक है। बाकी इसमें जो भी आपको वर्क करना है, फिर अपडेट करना है या जो भी कमांड चलानी है वो चला के यूज कर सकते हो इसको। इसके बाद एग्जिट, सर पॉड एक ही यूज हो रहा है ना, एक पॉड में 2 कंटेनर। पॉड एक आउट मैंने बोला ना, एक आउटर लेयर है, उसमें अभी हम पहले कंटेनर। हाँ। kubectl स्पेस एंड देन अब दूसरे वाले को हम कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, सिर्फ जहाँ C0 था अब C01 हो जाएगा। अब हम कहाँ पे आ चुके हैं, दूसरे कंटेनर पे। इसमें आपको वर्क करना है तो इसमें वर्क कर सकते हो, या जो भी आपको यहाँ पे कमांड इंस्टॉल करना है, टूल्स जो भी करना है। तो इस तरीके से ये आपका हो गया मल्टी कंटेनर पॉड। एक ही पॉड के अंदर 2 कंटेनर्स। सर किस नोड पे चल रहा है, क्या किस नोड पे चल रहा है सर, ये वर्किंग नोड दोनों एक ही नोड पे चल 22 है, तो वो तो पॉड चलेगा, जहाँ पॉड चलेगा वही कंटेनर एक ही वर्क नोड पे असाइन होगा। अप्लाई, इसके बाद हम इसको डिलीट कर लेते हैं। डिलीट स्पेस -f स्पेस एंड देन pod2.yaml। तो ये हमारा पॉड क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो मैंने हम लोग उसको इससे मेन मास्टर से कर रहे हैं ताकि उसमें काम। इसके बाद ये आउटपुट्स आप देख सकते हो, पॉड्स को कनेक्ट करके तो आउटपुट दिख जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे उसका मूवी रखा है, तो कनेक्ट करना है तो यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, लॉग में लॉग देख सकते हो। फिर आता है लेबल्स, कुबरनेटिस लेबल्स एंड सेलेक्टर्स। बट ये जो लेबल्स है पॉड के हैं, किसके हैं, पॉड के। तो यू कैन पॉड मतलब लेबल क्या है, एक टाइप का टैग, एक आइडेंटिफिकेशन है, क्या है, टैग्स है, ठीक है। यू कैन अप्लाई लेबल ऑन एनी ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट में बहुत कुछ हो सकता है। ऑब्जेक्ट में पॉड हो सकता है, डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट हो सकता है, डेमन सेट, स्टेट कुछ भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट तो कुछ भी हो सकता है। लेबल्स गिव अस अनदर लेवल ऑफ कैटेगराइजेशन, हम मतलब कि हम पॉड्स को कैटेगराइज कर सकते हैं हम लेवल के अकॉर्डिंग। तो एक नेक्स्ट मतलब एक अनदर लेवल का कैटेगराइजेशन
हमें इससे लेबल्स के उससे मिलता है, which becomes very helpful in terms of everyday operations and management. Labels are similar to tags. लेबल्स आपके सिमिलर टैग की तरह हैं। आप एक ऑब्जेक्ट में मल्टीपल टैग लगा सकते हो, मल्टीपल लेबल अटैच कर सकते हो। आपने यदि पॉड बना दिया, पॉड बनाने के बाद भी एक्सप्लिसिटली आप अलग से भी लेबल लगा सकते हो। आप एक तो जब आपका लेबल बना रहे हो, आप मैनिफेस्ट राइट डाउन करो, उसी टाइम पे वहां पे मेंशन कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो कि इस पॉड पे ये लेबल्स होंगे। एक हो सकता है कि पॉड बन चुका है, उसमें कोई लेबल नहीं लगा था, मुझे बाहर से लगाना है तो भी लगा सकते हो पॉड बनने के बाद। तो फिर उसी लेवल से हम उसको एक्सेस हाँ। फिर इसके बाद यहाँ पे लेबल्स आर यूज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्शन। फिर आपका पॉड सिलेक्टर्स आएंगे। हम उन लेबल का यूज क्या करेंगे, मतलब पॉड को सिलेक्ट करना है, पॉड को देखना है। तो सिलेक्टर्स में होंगे, सिलेक्टर्स में भी दो टाइप के सिलेक्टर्स हैं। एक इक्वालिटी, इक्वालिटी बेस्ड सिलेक्टर, जिसमें होगा इज इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू। इक्वालिटी बेस्ड सिलेक्टर में 2 पॉइंट, इज इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू। सेकेंड आपका क्या है, सेट बेस्ड। सेट में कई सारे सेट होंगे, एक की कई मल्टीपल वैल्यूज हो सकते हैं। तो इन सेट, नॉट इन सेट। जैसे कि एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट के सेट में 2 वैल्यू है, एक आपका प्रोडक्शन है, क्वालिटी, या टीएस में फ्रंट एंड बैक एंड। ये फिर सेलेक्टर कर क्या है, पॉड को गेट करने के लिए, और क्रिएट करने के लिए, गेट करने के लिए। जैसे ऑब्वियसली बात है क्या है कि जैसे आपके ही 2 नाम है, घर में आपको दूसरे नाम से लोग आइडेंटिफाई करते हैं, ऑफिस में आपको दूसरे नाम, तो अलग 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 एनवायरनमेंट में अलग अलग टाइप के टैग्स हो सकता है कि एक पॉड से मल्टीपल वर्क कर रहे हो, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे मान लो कि एक इंस्टेंस में मल्टीपल टैग क्यों लगाते हैं, ताकि इंस्टेंस के अंदर चल रही सर्विसेज को हम फ्रंट पे आइडेंटिफाई करते हैं, इसमें ये चल रहा है। तो अल्टीमेटली सेलेक्ट तो कंटेनर्स होंगे ना, पॉड ही सिलेक्ट होता है, मतलब पॉड कंटेनर में जिस आपको उसको एक्सेस, उसमें कुछ ही काम होता है। एक क्लस्टर के अंदर तो एक ही पॉड होगा, नहीं, एक क्लस्टर के अंदर 1000 पॉड, 1000 पॉड हो सकते कितने हो सकते हैं, उससे क्या होगा, 1000 पॉड के अंदर लाखों को कंटेनर होते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे क्या है कि हम एक पॉड बनाएंगे, पॉड के अंदर हम यहाँ पे लेबल्स लगाएंगे, और लेबल का यूज करके हम पॉड को सिलेक्ट करेंगे। जैसे अभी गेट पॉड्स कर रहे थे, हम कोई लेबल्स नहीं कर रहे थे, वो जो भी वो सारे आ जाएंगे आपको। बेसिकली डोमेन नेम से हम सिलेक्ट करते हैं। डोमेन नेम है, ऐसा नहीं हो सकते आप। हैं। डोमेन नेम नया टैग कर रहे हैं जिससे हम उसको इन्वोक होता है, टच करता है। ओनली सिर्फ ओनली आइडेंटिफिकेशन है। आप आइडेंटिफिकेशन किस पर्पस के लिए कर रहे हो, वहां पे कोई सर्विस चल रहा है उसके लिए आप उसको उसमें 4 सर्विस चल रही है तो 4 अलग अलग लेवल लगा दिए, ठीक है ना, सिंपल सही है। या होता है 4 इन्वायरमेंट, अलग इन्वायरमेंट्स के लिए आप उसको यूज कर रहे हो, तो उसके लिए आपने टैग्स लगा रखे हैं। और 3 डॉट, तो ये अपने यहाँ पे कर रहे हैं, इसमें एक 2 लेबल्स लगे हुए हैं, ENV डेवलपमेंट, ENV इज अ की। पहले तो आपका पॉड हो गया, API वर्जन हो गया, पॉड का नेम क्या हो गया, ABC पॉड। इसके बाद आपके यहाँ पे 2 लेबल्स हैं, ये की और इसकी वैल्यू क्या है, डेवलपमेंट। क्लास इज अ की, इसकी वैल्यू क्या है, पॉड्स। कंटेनर बनेगा, कंटेनर में आपका इमेज मोटो यूज होगा, उसमें कमांड चलेगा जो हेलो मोटो प्रिंट करेगा हर 5 सेकंड के इंटरवल। क्यूबसिटी स्पेस, apply space, have space and then pod 3.yml। pod 3.yml इसको अप्लाई किया, क्यूबसिटी स्पेस गेट pods, तो ये आपको रनिंग दिख रहा है, ठीक है। अब मुझे मान लो कि लेबल के बेसिस में इसको करना है, तो कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो उसको सिलेक्ट करने के लिए पहले आते हैं, तो एक लेबल हम बाहर से भी लगा लेते हैं। जो अभी हमने किया वो डिक्लेरेटिव, हमने मैनिफेस्ट में डिक्लेयर कर दिया कि इस पॉड में 2 लेबल लगते हैं, तो वो हो गया डिक्लेरेटिव। यदि हम बाहर से लगा रहे हैं तो उसको बोल देंगे इम्परेटिव, यदि हम कमांड लाइन से कर रहे हैं। जैसे कि एडहॉक क्या हो गया, इम्परेटिव। प्लेबुक क्या हो गया, डिक्लेरेटिव। मतलब पहले डिफाइन कर दिया है। तो ये हम नहीं, ये तीसरा लेबल लगा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उसमें हम तीसरा वो लगा रहे हैं। दादा ये तो कमेंट भी कॉपी हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो पॉड का नेम है, वो पॉड का नेम मेंशन कर दो यहाँ पे, अगर ये, तो ये हमारा लेबल लग चुका है। अब मुझे लेबल्स देखने हैं,
तो गेट सो मतलब गेट पॉड सो लेबल्स, उसमें कौन कौन से लेबल लगे हुए हैं पॉड में वो मुझे दिखा दो। दिखा रहा है क्लास पॉड्स इनोवेटिव डेवलपमेंट, ये हमने थर्ड वन में लगाया था बाहर से। फिर आता है इक्वालिटी बेस्ड सिलेक्टर, तो यहाँ पे एल करके यहाँ पे इनोवेटिव करके इक्वल टू लगा दो, तो जिस भी आपका डेवलपमेंट मैच कर जाएगा, तो दिखा रहा है आपको बीसी पॉड। मान लो आप रॉन्ग दे दोगे तो क्या करेगा, नो। या मान लो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे लगा दी नॉट इक्वल टू, एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, जो नहीं होगी इसका नहीं। नॉट। इक्वलिटी में कोई आपका जस्ट इक्वल सिंबल आएगा, नॉट इक्वलिटी में क्या हो जाएगा आपको एक्सप्रेशन मार्क। अब मुझे मान लो सेट बेस सेट के अकॉर्डिंग करना है, सिलेक्ट करना है, तो भाई उसमें कई सारे वैल्यूज दे दी मैंने, उनमें से कोई भी एक मैच कर जाएगा, आपको लिस्ट कर देगा। अब भाई इसमें दो वैल्यू दे रखे हैं सेट में, डेवलपमेंट और एक टेस्टिंग। हमने किया, मुझे दिखा रहा है। मान लो इसमें से हमने कोई भी एक रॉन्ग या डेवलपमेंट को रॉन्ग कर दे तो क्या हो जाएगा, नहीं दिखाएगा। या हम ऐसा कर दे कि नॉट इन कर दे तो मुझे दिखा देगा, क्योंकि ये नहीं है ना वैल्यू, नॉट इन तो मुझे दिखा रहा है। तो ये हो गया आपका इक्वालिटी, ये इक्वालिटी बेस्ड सिलेक्टर्स, ये नॉट इक्वलिटी, ये हो गया इनसेट, नॉट इनसेट। उस पॉड को हमने चारों मेथड से हमने चीजें करके देखा, तो इसको आप डिलीट कर सकते हो। हाँ, लेबल्स को वैसे भी आइडेंटिफाई करना है तो आप यूजलेस स्पेस डिस्क्राइब करके भी देख सकते हो, डिस्क्राइब स्पेस एंड देन पॉड स्पेस एबीसी पॉड एंड देन एंटर। तो यहाँ पे भी आपको शो हो जाएगा, यहाँ पे आपको दिखेगा जो जो लेबल्स लगे होंगे, क्लास पॉड्स इनोवेटिव डेवलपमेंट्स, लेबल्स वाली लिस्ट में टेबल्स में आना सारे, वो यहाँ पे हो सकते हैं। बाकी इसके अंदर आप कंटेनर के अंदर जाना है तो कंटेनर के अंदर जाके आप कनेक्ट करके देख सकते हो। हाँ, लेबल नहीं दिखेगा, कंटेनर में काम करना है तो कंटेनर के अंदर जा सकते हो। कैसे, आप फ्यूचर स्पेस exec space hyphen it space and then abc pod and then hyphen c space c00 space double hyphen space slash bin slash वो भी आप जो ऑप्शन को करना है, यूजर स्पेस एंड देन डिलीट स्पेस hyphen space pod 3.11, तो हमने उसको डिलीट कर दिया। तो ये हो गया पॉड सिलेक्टर। अब आते हैं और नेक्स्ट। सिलेक्टर मतलब बेसिकली वो फिल्टर करने के लिए है हाँ, बेस्ड ऑन जो हमने लेबल लगाया है। अब आते हैं नोड सिलेक्टर। मेरे पास दो नोड है, अभी क्या है, रैंडमली कहीं भी कुछ भी चल रहा है, मतलब वो जो कंट्रोल प्लेन में कंपोनेंट होता है क्यूब शेड्यूलर, वो आइडेंटिफाई करेगा, उसके लिए जो भी अप्रोप्रिएट आपका वर्कर नोड होगा उस पर जाके आपके पॉड्स को रन कर देगा। बट अब मुझे मान लो मैं नहीं उसको, अब नोड पे लेबल लगा दूं, लेबल लगाने के बाद उसको सिलेक्ट करूं। एक होता है सिंपल लेबल, सिंपल नोड सिलेक्टर, फिर एक आएगा एफिनिटी इन एफिनिटी करके। तो पहले क्या करना है कि आपको लेबल लगाना है किसमें, किसमें लेबल लगाना है, नोड पे, तो यही मास्टर से लग जाएगा। बस आपको करना क्या है, लेबल में जो भी, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे किया, चलो यहाँ पे नेम इक्वल टू मैंने कर दिया, चलो डुकेट ऐसा कुछ, और यहाँ पे क्या ले आते हैं, उसका होस्ट नेम क्या ले आते हैं, जिस भी वर्कर नोड है, जैसे मान लो कि हमने वर्कर नोड 1 सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे इसका ये दे रखा है। या यहाँ पे आप क्या कर दो, कमांड करो सिंपल सा, तो बेटर है। जो वैल्यू आएगा होस्ट नेम का, तो यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे जाके इसको कर दो, पेस्ट कर दो, एंड देन इसको कर दो एंटर। तो लेवल नोड्स आईपी 122 31 41 04 ये लेवल हो चुका है। अब इसके लेवल्स को देखना है, तो इसके भी गेट नोड्स सो लेबल्स, जैसे आपने यहाँ पे किया था पॉड सो लेबल्स, तो यहाँ पे जहां पॉड लिखा है वहां पे क्या आ जाएगा, नोड्स सो लेबल्स। तो यहाँ पे आपको लेबल्स दिख जाएगा कहीं पे, नेम टू क्या करके उसको ऊपर से ऊपर नन क्या आ गया, सेकंड यहाँ हाँ ये सब तो लाइनक्स नेम क्या, ठीक है, ये आपको दिख रहा है नेम डुकेट। अब मुझे भाई ये तो मैंने मेंशन कर दिया, अब जो मैनिफेस्ट राइट डाउन करूंगा वो भी किसके अकॉर्डिंग होगा, उसमें लेबल मेंशन होना चाहिए ना, तभी तो मैनिफेस्ट उसको आइडेंटिफाई करके मैच करके उस पर चला देगा जाके। यहाँ पे आते हैं, इसमें से कहीं ना कहीं ये देखो लास्ट में मेंशन है नोड सिलेक्टर पे,
तो vim space and then pod 4 dot yml and then enter, इसको जाके यहाँ पे पेस्ट कर दो। और जो यहाँ पे आपको मेंशन है यहाँ पे चेंज कर दो। यहाँ पे हमने की वैल्यू क्या लिया, नेम, वहाँ पे नेम, और जो वैल्यू है वहाँ पे क्या है, यू कैन। ठीक है, तो ये आपका वहां पे चल जाएगा। नोट लेबल्स के नाम से है, तो यहाँ पे इस पॉड का नेम चेंज करना, चेंज कर सकते हो ना। स्पेस and then apply space hyphen have space and then pod 4.yml cube space get space and then pods करोगे तो आपको pod दिख जाएगा। बट मुझे देखना है किस नोड पे चल रहा है, तो मैं यहाँ पे वाइट कर लेता हूँ। तो किस पे चल रहा है, 104 पे, यही था 104। अब आप कितना भी ट्राई कर लो, ये कहाँ पे चलेगा, वहीं पे ही चलेगा। तो ये हो गया आपका सिंपल नोड सिलेक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इसको यदि यदि मैच नहीं करेगा, सपोज मान लो कि हम उसमें से रॉन्ग डिफाइन करते हैं, पिछली स्पेस एंड देन डिलीट स्पेस hyphen m space and then pod 4.yml। डिलीट करता हूँ तो ये सारे डिपेंडेंसी जो भी इंस्टॉल सब डिलीट करता है। डिपेंडेंसीज क्या, जो हाँ उसके लिए जितना चाहिए होता है वो सब डिलीट कर देगा। तो ये डिलीट हो जाएगा। डिलीट होने के बाद मैं अपने मैनिफेस्ट पे जाके वहां पे रॉन्ग असाइन कर दूं नोट लेवल जो दे रखा है। ठीक है, तो विम स्पेस एंड देन पॉड 4.yml, और यहाँ पे जाके चलो यहाँ पे मैंने डुकैट का नेम में मान लो डी कैट कर देता हूँ, इसे रॉन्ग मेंशन कर दूं। तो उस केस में क्या होगा, अप्लाई स्पेस हाइफन एफ स्पेस एंड देन पॉड 4.yml स्पेस गेट स्पेस एंड देन पॉड्स। तो ये क्या रहा है, पेंडिंग। अभी पेंडिंग ही रहेगा क्योंकि वो मैच ही नहीं किया, आपने लेबल गलत दे दिया। और कोई भी लेबल दे रखा है तो पहले उसी के लिए देखेगा, ऐसा नहीं कहीं भी चला देगा, ऐसा नहीं है। क्यूबसिकल स्पेस एंड देन डिलीट स्पेस हैपन हैव स्पेस एंड देन पॉड 4.yml। तो ये हमारा पॉड हो गया डिलीट। अब आते हैं नेक्स्ट, जो इसके नोड सिलेक्टर्स हैं। एक है नोड एफिनिटी और एक शायद मे बी नोड, दूसरा भी एक पॉड है यहाँ पे। तो नोड एफिनिटी इन कुबरनेटिस का दे रखा है, इज अ फीचर दैट allow you to constant which node your pod is eligible to be scheduled on based on labels on nodes. It's more flexible and expressive than node selector which is replaceable। ये flexibility है, देखते हैं किस लेवल की flexibility है। ठीक है, which it replace, मतलब यहाँ पे दो टाइप के दे रखे हैं नोड एफिनिटी। एक में आपको दिख रहा है रिक्वायर्ड ड्यूरिंग शेड्यूलिंग, इग्नोर्ड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। The scheduler can't schedule the pod unless the rule is met। एक हार्ड रिक्वायरमेंट दे रखा है, मतलब कि पॉड को शेड्यूल नहीं करेगा जब तक कि आपका रूल मेट नहीं करता है। ये दूसरा दे रखा है प्रेफर्ड ड्यूरिंग शेड्यूलिंग, इग्नोर्ड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। द शेड्यूलर ट्राई टू फाइंड अ नोड दैट मीट द रूल। और इसमें डेमोंस्ट्रेशन में क्या दे रखा है, फर्स्ट लेट्स चेक द नोड इन आवर क्लस्टर एंड देयर लेवल्स। यू माइट सी लेबल्स लाइक, ये तो पहले से डिफाइन हो गया आपके। ये एक्चुअली कुछ लेबल्स आपको पहले आप जब सो लेबल्स करके किया था नोट्स में, तो बहुत सारे लेबल्स में पहले से दिख रहे थे। उनमें से हमने एक अपना लेबल लगाया था डुकैट नेम डुकैट करके। तो एक्चुअली दो तरह के, एक हार्ड रिक्वायरमेंट के बेसिस पे दे रखा है और एक आपका सॉफ्ट प्रोटेस्ट के अकॉर्डिंग दे रखा है। मतलब ये हार्ड रिक्वायरमेंट क्या है कि रूल मैच करेगा तो ही वो शेड्यूल करेगा, और सॉफ्ट प्रोटेस्ट में क्या है कि नहीं मैच किया तो भी वो रन कर सकता है किस बेसिस पे, फिर भी वो असाइन कर देगा। कैसे असाइन करेगा वो कहने की हमें डिमॉन्स्ट्रेशन से आइडिया लगेगा। तो यहाँ पे ये लेबल्स करके आप लेबल लगा सकते हैं, सम लेबल्स जोन जीपीयू दिस टाइप रिक्वायर्ड नोड एफिनिटी क्रिएटिव फाइल। यहाँ पे एक पॉड बनाया गया है और पॉड का नेम मेंशन किया गया है।
एफिनिटी है, नोड एफिनिटी, और ये आपका दे रखा है पहला वाला है। पहला वाला है कि इग्नोर कौन सा था, इग्नोर तो दोनों ही है, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन रिक्वायर्ड शेड्यूलिंग, यहाँ पे वही मेंशन किया है, रिक्वायर्ड ड्यूरिंग शेड्यूलिंग नोड एग्जीक्यूशन, नोड सेलेक्टेड टर्म्स मैच एक्सप्रेशंस दिस टाइप इन वैल्यू, मतलब आपका उसकी वैल्यू क्या है एसएसडी। यदि ऐसा आपने कोई लेबल लगा रखा है, आप चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो नेम, और यहाँ पे कर सकते हो ड्यू कैट, फिर कंटीन्यूअस का इमेज वो आपका चल जाएगा। दिस pod will only be scheduled on the node with the label disk SSD। यदि ये लेवल मैच करता है हार्ड रिक्वायरमेंट, मतलब ये रिक्वायरमेंट चाहिए, यदि रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होता तो वो नहीं चलाएगा। फिर लास्ट में प्रेफर्ड वाला भी देखते हैं। तो एक काम करते हैं, चलो ये हम लेबल्स वहां पे अटैच कर देते हैं। तो एक लेबल्स करके डिस्क SSD करके यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, होस्ट नेम चेंज करने पड़ेगा, मतलब हम एक और लेबल लगा रहे हैं, या तो हम दूसरे वाले में लगा लेते हैं जो दूसरा हमारा नोड है। तो दूसरे नोड पे करने के लिए आपको उसका क्या चाहिए होगा, होस्ट नेम। आप वर्कर नोड पे जाइए और यहाँ पे इसका होस्ट नेम कीजिए, और ये होस्ट नेम यहाँ से कॉपी करके आप इसमें आओगे, यहाँ पे पेस्ट कर दो एंड देन एंटर कर दो। ठीक है, फिर आपको 100 नोड लेबल्स देखना है, आपको लेबल्स दिख जाएगा कहीं पे भी आपको डिस्क टाइप SSD। इस वाले में 122 वाले में देखिए, यहाँ पे दिख रहा है डिस्क टाइप इक्वल टू SSD। अब इसमें से हम देखते हैं, अब ये वाला जो स्क्रिप्ट है रिक्वायर्ड नोड एफिनिटी, कि भाई इसके लिए वैल्यू रिक्वायर्ड ही है, vim space and then pod 5 dot yml and then enter। इसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर दो ओके। तो ये इंजीनियरिंग SSD के नाम से बन जाएगा, यदि वो लेवल इस लेवल तो मैच ही कर रहा है। स्पेस एंड देन अप्लाई स्पेस स्पेस एंड देन pod 5 dot yml, keep simply space and then get space and then pods। तो ये आपका 0.1 ये मे बी रनिंग आपका आना चाहिए, रनिंग आ गया। इसको अभी डिलीट करते हैं, पहले हम दूसरा वाला भी देखते हैं। डिलीट से अपने स्पेस क्या था, pod 5 dot yml। सेकेंड आते हैं आपका जो क्या प्रिफर्ड नोड एफिनिटी में, आपका प्रिफर्ड दे रखा है वेट 1। अच्छा, यहाँ पे प्रेफरेंस भी दिया गया है, जैसे की जीपीयू एंड देन ट्रू। या तो एक काम करें, दोनों हम यहाँ पे सेम नोड पे दोनों को असाइन करते हैं। मैं दोनों लेवल्स ना सेम में लगा देता हूँ, चलो, या तो फिर मुझे वहां पे चेंजेस करने पड़ेंगे। इन्होंने जो वेट दिया, वेट का मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया होगा। दिस pod will prefer node with CPU equal to true but will run on other node if CPU nodes are not available, unavailable है। फिर एक कंबाइनिंग रिक्वायर्ड को दोनों को कंबाइन करके भी किया गया है, और इसमें एक वेट भी दिया गया है, मतलब SSD का भी वेट डिफाइन किया गया है और दूसरा भी वेट डिफाइन किया गया है। इन दोनों में तो लगभग मतलब मोस्टली सब सिमिलर ही है, मतलब ये तो प्रिफर्ड एक प्रेफरेंस दे दिया, क्रिएट फाइल नाम प्रिफर्ड एबिलिटी करके। चलो पहले ये नोड हम असाइन करते हैं पहले, बट ये हम लेबल ना दूसरा वाला भी दे देते हैं, जीपीयू जो ट्रू वाला है। इसमें से कि जब दोनों को अप्लाई करेंगे और जिसका वेट इसमें से आते हैं, इसका होस्ट नेम यहां से लेते हैं, ये 104 वाले पे, इसको यहाँ पे रन कर देते हैं एंड देन एंटर करते हैं, और दूसरा स्क्रिप्ट ऐड ऑन करते हैं pod 6 dot yml, vim space pod 6 dot yml। और ये भी देखते हैं यदि हमारा मैच नहीं करता तो क्या होगा, ये भी हम पॉइंट देख लेंगे, इस वाले से हमारा थोड़ा क्लियर होगा। ये तो रिक्वायर्ड वाला हो गया, पहले आते हैं प्रिफर्ड वाले में। बता रहा हूँ क्या है, रोड वाली use the space and then apply space hyphen f space and then pod 6 dot yml, use the space get space and then ये पहले वाले में चल गया होगा, pod space hyphen o space and then white।
1 रन और ये आपका 104 पे रन कर रहा है। मैं एक बार डिलीट करके उसका वैल्यू ड्रॉ करता हूँ, पॉड 6.yml। इसलिए स्पेस गेट स्पेस एंड देन पॉड्स, कोई पॉड्स रनिंग नहीं है। ठीक है, अब मैं इस वैल्यू को यहाँ पे रॉन्ग कर दूं। ठीक है, यहाँ पे मान लो इसका हमने ये कुछ ऐसा हमने सेंड किया और देखते हैं अब क्या होगा। ये मैं प्रिफर्ड किया इसको। ठीक है, 5 6 डॉट अप्लाई एंड देन गेट पॉड्स, अभी भी बना रहा है। अब ये चीज वहां पे ऐसा नहीं होता, रिक्वायर्ड हार्ड वाले हार्ड रिक्वायरमेंट नहीं होता। इस सॉफ्ट प्रेफरेंस सॉफ्ट रिक्वायरमेंट में क्या है कि ये नहीं भी मैच करेगा तब भी चला जाएगा। ये कहाँ चला रहा है ये भी आपको देखना पड़ेगा, मतलब किसी भी रन, जब आपका मैच नहीं कर रहा तो कहीं भी रन, 22 कहीं भी रन कर सकता है, क्योंकि जीपी वाला अपने काम विजन किया था 104 पे, तो कहीं भी रन कर देगा। अब देखो यहाँ पे ये चीज है, और हार्ड में तो क्या है कि वो वहीं पे ही जाके रन करेगा जहाँ पे लेवल मैच करेगा। और एक बार देख भी लेता हूँ मैं आपको यहाँ पे, ये मैंने डिलीट कर दिया, विम स्पेस पॉड 5 में आता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मान लो मैं इसको रॉन्ग करता हूँ तो ये असाइन ही नहीं करेगा, ये क्या आएगा, पेंडिंग आना चाहिए। क्या आना चाहिए यहाँ पे, क्यूब सीरीज स्पेस एंड देन अप्लाई स्पेस हैपन एम स्पेस एंड देन पॉड 5.yml और गेट स्पेस एंड देन पॉड्स हैपन वाइड। तो क्या है यहाँ पे, तो उसकी हार्ड रिक्वायरमेंट है, वो वहां पे क्या है, सॉफ्ट रिक्वायरमेंट है। नहीं भी होगा तो वो कहीं ना कहीं आपका रन कर देगा। तो एक आप सॉफ्ट रेफरेंस दे सकते हो, यूजलेस स्पेस एंड देन डिलीटेड स्पेस हैपन स्पेस पॉड 5.yml। अब आते हैं दोनों को कंबाइन करके यूज करते हैं और प्रेफरेंस में लगा देते हैं वेट वैल्यू। जैसे कि यहाँ पे आप आओगे कुबरनेटिस iOS OS वर्जन, ये तो आपका लिनक्स तो मैच कर ही रहा होगा। आप गेट नोट्स करके यहाँ पे देखोगे क्यूब स्पेस शो लेबल्स जो आपका पॉइंट था, शो लेबल्स, तो यहाँ पे कुबरनेटिस ये ओएस क्या होता है, ये तो पहले से इंप्लीमेंट सब में होगा आपका। ठीक है, जितने भी हो गए। अब मैं विम स्पेस एंड देन पॉड 7.yml एक नया स्क्रिप्ट लिखता हूँ, इसमें दोनों चीज डिफाइन करता हूँ मैं। इसमें रिक्वायर्ड भी और प्रिफर्ड भी, और प्रिफर्ड में लगा देते हैं वेट वैल्यू। एक तो मैच कर रहा है, एक हार्डवेयर रिक्वायरमेंट तो मैच होगा, तो ऑब्वियसली बात है वो दोनों के लिए प्रेफरेंस जाएगा, वो दोनों में रन करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो लेवल तो सब में मैच कर रहा है। बट नीचे हमने ना एक वेट वैल्यू डिफाइन किया है, एक में हमने दिया डिस्क टाइप एसएसडी और एक में दिया हमने जीपीयू। जीपीयू जो हमने किया वो सेकेंड वाला, इस वाले वर्कर नोट 1, और डिस्क टाइप ने इसका मेंशन किया। अब ये रन करेंगे, और जो यहाँ पे पहला वाला है वो तो दोनों में मैच कर रहा है, ये वाला जो रिक्वायर्ड है। अब इसमें से वैल्यू जिसकी किस में रन करना चाहिए, तो वैल्यू ये मैंने डिफाइन किया होगा कि भाई यहाँ पे जो नोड का जो वैल्यू है, वेट वैल्यू का प्रेफरेंस कहाँ पे दे रखा है, ऑपरेटर हो गया है। चलो अप्लाई करके देख लेते हैं, वही जिसका शायद हायर नंबर होगा 50 वाले पे ही जाएगा। 50 मतलब कि डिस्क टाइप एसएसडी सेकंड वर्कर नोट पे, qcd space and then apply space happen add space pod 7.yml, qcd space and then get space and then pod space hyphen o space and then white। कहाँ पे रन किया, 32 पे, वहीं पे। एक बार वैल्यू चेंज करके देखिए। ठीक है, qcd space and then delete space happen add space and then pod 7.yml and then vim space pod 7.yml। इसकी वैल्यू कर देते हैं हम, इसकी वैल्यू करते हैं 60। क्या करते हैं, 60 कर दिया। फिर जाके इसको हम अप्लाई करते हैं, गेट पॉट्स वाइट। अब कहाँ चलना चाहिए, 104 पे। तो जिसका वेट वैल्यू हायर है वो उसमें रन कर देगा।
हमने एक ही स्क्रिप्ट में दोनों रिक्वायर्ड और प्रेफर्ड दोनों मेंशन किया है, और प्रेफर्ड हमने क्या लिखा दिया, एक वेट वैल्यू। तो रिक्वायरमेंट तो एक हार्ड रिक्वायरमेंट हो गई कि भाई उसकी वो हार्ड रिक्वायरमेंट है, तो वो एक लेवल था, सब दोनों मैच था, सिमिलर था। और एक में क्या था कि एक लेबल जो प्रेफर्ड में लेबल दिया था वो क्या था, अलग अलग था। इस तरीके से ये एक टाइप का सिलेक्टर ही है आपको, ठीक है, पॉट 7.yml। तो यदि आपको सॉफ्ट रिक्वायरमेंट के बेसिस पे जाना है या हार्ड पे जाना है, तो दोनों को आप परफॉर्म कर सकते हो वहाँ पे। तो ये आपका हो गया। वेट वैल्यू जो है वो हाँ, उसी को सेलेक्ट करेगा ना, जिसकी हायर होगी। जिससे मान लो जिसकी हायर होगी, हाँ, तो फिर हमें दोनों को डालने की क्या जरूरत है? या तो हम सॉफ्ट डाल देते हैं, या तो हम मतलब कि hard डाल देते एक एक ऐसा हो कि दोनों में मैच करे स्क्रिप्ट, मतलब अभी भी मतलब आपके साथ 3 वर्कर नोड है, 3-4 वर्कर नोड है। हैं। हाँ, मैं चाहता हूँ कि एक जो है वो सब में मैच कर रहा है, बट मैं एक वेट वैल्यू के अकॉर्डिंग में चेंज करना चाहता हूँ। practically समझ नहीं आया। देखो जैसे मान लो हमने हमारा वैल्यू मैच कर रहा है दोनों में लेबल लगा हुआ है, बट हम क्या है कि उस स्क्रिप्ट में वेट वैल्यू के अकॉर्डिंग हम, जब हमें चाहना होगा कि हमें उसको पहले में चलाना होगा तो वेट वैल्यू उसकी ज्यादा कर लेंगे, सेकंड रन करना होगा सेकंड वैल्यू कर लेंगे। हमें अलग अलग स्क्रिप्ट नहीं रन करना, हमें अलग 2 मैनिफेस्ट फाइल की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, अच्छा, एक ही मैंने एक ही मैनिफेस्ट से हम मल्टीपल वर्कर नोड्स पे हम चला सकते हैं उसको। तो ठीक है, यही तक कंप्लीट कर लो आप। आपका नोड सिलेक्टर्स, पॉड सिलेक्टर्स, मल्टी कंटेनर पॉड, सिंगल कंटेनर पॉड्स, ठीक है, ये सब कंप्लीट करो। उसके बाद फिर नेक्स्ट में मिलते हैं, हम लोग करेंगे एप्लीकेशन कंट्रोलर, रेप्लिका सेट, डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट। ये तीनों कंप्लीट हो जाएंगे एक दिन में कल। सर जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो वीकेंड वाला है क्या? 9:30 में नया डेवॉप्स का बैच है। सर क्लास वीकेंड में होगी, सैटरडे संडे? हाँ, जिन लोगों को डेवॉप्स रिकॉल करना है वो अपना 9:30 पे आ सकते हैं।